राम राम। जितने भी एजुकेटर्स को हमने सुना है और जितने भी हमने इस तरीके के जो पढ़ाते हैं या फिर जिनकी तैयारी हो चुकी है या जिनके एग्ज़ाम निकल चुके हैं, उनको जितना भी हमने सुना है, उनकी एक चीज़ बहुत अच्छी लगी हमें। उन्होंने कहा है कि देखो, आईएएस अगर तुम्हारा मतलब बार बार नहीं निकल रहा है, इसका मतलब तुम्ही में कुछ कमी है। वरना आईएएस की जो डिमांड होती है वो होती है 1.5-2 साल की डिमांड होती है। तुम्हारी 1.5-2 साल की तैयारी के में ही पूरा हो जाता है वो। तो इन्होंने जितने भी लोगों से हमने बात करी या पूछा या इंटरव्यू देखे, उन्होंने सबसे मेन कॉमन बात ये थी कि कम से कम 20 महीने की तैयारी तो चाहिए। अगर आपको आईएएस का एग्ज़ाम क्रैक करना है तो 1 साल में मुश्किल है हो जाए। आपको लोग जो बता देते हैं ना कि 1 साल में तैयारी करके आ गए, वो सिर्फ तुम्हें गुमराह कर रहे हैं। 1 साल में एसएससी की तैयारी नहीं होती या यूपीएससी की कहाँ से होगी। तो जब भी तुम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो खासकर जो स्टॉक में तुम लोगों ने लिखा होगा, थंबनेल लिखा होता है कि 3 महीने में बनी सरकारी ऑफिसर। नहीं होता है, वो सिर्फ लिखने के लिए होता है ताकि तुम क्लिक करो जाके। तो 20 महीने मिनिमम तुम्हें देने पड़ेंगे। और 20 महीने वो ये नहीं होंगे कि तुम उसमें सब कुछ ऐड कर दो, अपने त्यौहार, जनेऊ, तिलक, सब कुछ ऐड कर दो, बर्थडे, एंगेजमेंट, एनिवर्सरी सब मना रहे हो तुम। 20 महीने में वो होता ही नहीं भैया, हो ही नहीं पाएगा। 20 महीने जो तुम्हें रखने हैं, उन 20 महीने में तुम्हें सिर्फ पढ़ाई को फोकस करना है। उन 20 महीने में तुम्हें सिर्फ पढ़ाई का टाइम देखना है कि कितना तुम दे रहे हो पढ़ाई में। 20 महीने में ये नहीं कि तुम घर गृहस्थी के काम भी उसमें ऐड कर रहे हो। 20 महीने की तैयारी में 6 से 8 घंटे की रिगरस स्टडी, उसके साथ उसका रिवीजन, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। मतलब कि ये जो प्लान होना चाहिए 20 महीने का, ये इस तरीके का होना चाहिए कि 20 महीने आप किसी जंग में जा रहे हो या फिर किसी युद्ध अभ्यास की तैयारी चल रही है। ठीक है, क्योंकि ये देखो, अगर कोई भी एग्जाम हो, आईएएस का एग्जाम हो, आईपीएस का एग्जाम हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, कोई भी एग्जाम हो, कुछ दिन की तो कंटिन्यूटी चाहिए होती है। कंटिन्यूटी का मतलब ये होता है कि बीच में गैप ना लो, क्योंकि जब गैप लेते हो तो संतुलन बिगड़ता है। गैप लोगे तो जाहिर सी बात है आगे के दिन फिर इफेक्ट डालेंगे, क्योंकि फिर उतनी एफिशिएंसी से काम होगा नहीं। और इस कंडीशन में ये पाइलअप होता होता बहुत खाली जगह बाकी रह जाएगी। तो जब भी तुम तैयारी करते हो, कोशिश ये किया करो कि जितना हो सके गैप कम से कम दो, और जितना हो सके 20 महीने में हर एक डिस्ट्रैक्शन दूर रखो। चाहे वो फैमिली फंक्शन हो, चाहे वो किसी रिलेटिव की शादी हो, किसी भी तरीके की चीज़ें हो। क्योंकि अगर तुमसे लोग ये कहने भी आएंगे कि अभी तो 1 दिन की तो छुट्टी कर ही सकते हो, तुम्हें अगले साल तो मतलब अगले साल पेपर है, अभी तो तुम्हारे पास 12 महीने, तो 1-2 दिन की छुट्टी ले ही सकते हो। नहीं, वो 1-2 दिन की छुट्टी में तुम्हारे पूरे हफ्ते भर बर्बाद हो रहा है। और जब तुम तैयारी में सीरियस तैयारी में उतरते हो, तुम्हें 10 साल में तैयारी कंप्लीट ना करनी पड़े, इसके लिए तुम्हें एक प्रॉपर प्लान बनाना पड़ेगा 20 महीने का। जितने भी लोग टॉप करते हैं उनको देखो जाके दिल्ली के हॉस्टल में उनकी क्या प्लानिंग चलती है। वो सिर्फ दिखावा नहीं करते कि उसमें कमरे में बना दिया पूरा वर्ल्ड मैप, वो नहीं करते हैं। वो जो पढ़ते हैं उसको लगा लेते हैं, हाँ ठीक है, लेकिन उसको हाईलाइट करने के लिए नहीं लगाते कि सब देखें कि पढ़ता कितना है। तो 20 महीने की तैयारी रिगरस बिल्कुल घिस देना है अपने आप को पूरी तरीके से, और 20 महीने बाद तुम एकदम तरासे हुए हीरे की तरीके निकलोगे, यकीन मानो। लेकिन 20 महीने डे एंड नाइट, कुछ भी हो, आंधी तूफान बारिश कुछ भी आए, 20 महीने हिलना नहीं है तुम्हें। ठीक है, राम राम, जय हिंद।